बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में हरिहर नाम का युवक रहता था। गांव के लोग उसे आलसी हरिहर कहते थे, क्योंकि उसका पूरा दिन बस दो ही कामों में बीतता था, खाना और सोना। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती, घर संभालती और उसका भाई खेतों में पसीना बहाता। मगर हरिहर को कभी किसी भी बात की चिंता नहीं होती थी। एक दिन भाई ने डांटते हुए हरिहर को कहा, हरिहर, जिंदगी यूं आलस में नहीं कटती, कुछ सीखो, कुछ काम करो। हम सब मेहनत करते हैं, तुम भी साथ दो। माँ ने भी स्नेह से समझाया, बेटा दूसरों पर बोझ मत बनो, मेहनत ही जीवन का आधार है। मगर हरिहर हरिहर को ये बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। कहकर हरिहर घर से निकल गया। उसके मन में एक इच्छा थी, काश कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ बिना मेहनत किए, बिना कोई काम किए बस भोजन मिल जाए और आराम करने को मिले। भटकते भटकते वह एक सुंदर आश्रम में पहुंचा। वहां एक संत अपने शिष्यों के साथ भजन कीर्तन कर रहे थे। वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि हरिहर को बहुत अच्छा लगा। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत आलसी हूँ, कोई भारी काम मुझसे नहीं होगा, पर फिर भी क्या मैं आपके इस आश्रम में रह सकता हूँ? संत मुस्काए और बोले, बेटा, यहाँ कोई बड़ा काम नहीं है, बस प्रभु राम का नाम लेना है और पूजा करनी है। हरिहर का तो जैसे चेहरा ही खिल उठा। उसने सोचा, वाह, यही तो चाहिए था, बिना मेहनत के बस पूजा और फिर भोजन। इस तरह हरिहर आश्रम में रहने लगा। उसकी दिनचर्या बस इतनी थी, सुबह थोड़ी पूजा की, फिर भोजन और फिर दिन भर आराम, दिन भर सोना। हरिहर बहुत खुश था। हरिहर बड़ी लगन से पूजा और अर्चना करता और फिर रसोई में जाकर स्वादिष्ट भोजन पाता। उसको यहाँ बहुत आनंद आ रहा था। कई दिन शांति से बीते। फिर एक दिन हरिहर जब पूजा अर्चना करने के बाद भोजन के लिए रसोई में गया तो देखा वहां कुछ नहीं बना था। हरिहर को तो जोरों की भूख लगी थी। हरिहर भूख से तड़प उठा। उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। वह भागा भागा संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज भोजन क्यों नहीं बना है? मुझे बहुत भूख लगी है। गुरुजी ने कहा, आज सबका एकादशी का व्रत है हरिहर, इसीलिए आश्रम में किसी ने भोजन नहीं बनाया, क्योंकि सब व्रत पर हैं। यह सुनते ही हरिहर को चक्कर आने लगे। उसने कहा, गुरुजी, अगर मैंने यह एकादशी का व्रत रख लिया तो मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। मैंने आज तक कभी व्रत नहीं रखा है, मैं कभी भूखा नहीं रहा हूँ और मुझे तो हर थोड़ी देर में भूख लग जाती है। मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। गुरुजी ने कहा, बेटा, आज सब व्रत रखते हैं, ठीक है, अगर तुम व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारे लिए भोजन कोई और नहीं बनाएगा। तुम्हें आज अपना भोजन स्वयं ही बनाना होगा। लेकिन याद रखना, पहले श्री राम को भोग लगाना, तभी भोजन पाना। हरिहर ने कहा, ठीक है गुरुजी। फिर वह रसोई में गया और सोचने लगा, आखिर ये भोजन बनाने की शुरुआत करूं कैसे, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भोजन बनाया ही नहीं है। तभी गुरुजी आए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम एक काम करो, तुम नदी के उस पार जाकर अपना भोजन बना लो। हरिहर ने कहा, ठीक है गुरुजी, और उसने रसोई से सारा सामान उठाया और नाव में बैठकर नदी के उस पार चला गया। गुरुजी ने उसे जाते हुए फिर कहा, ध्यान रखना हरिहर, जब भोजन बनाओ तो भोजन खाने से पहले प्रभु श्री राम को भोग अवश्य लगा देना, उनको भोजन अवश्य करा देना। हरिहर परेशान हो गया। उसने जीवन में कभी भोजन नहीं बनाया था, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर दिया था। जैसे तैसे आटा गूंथा, सब्जी काटी और रोटी बेलने की कोशिश की। आटा उसके हाथों से चिपक गया, रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बनी, सब्जी भी आधी कच्ची रही। फिर भी उसने थाली सजा ली। थाली सजाकर उसने याद किया कि गुरुजी ने क्या कहा था। अब गुरुजी का कहा तो करना ही था। पहले श्री राम को भोग लगाना है, उन्हें खाना खिलाना है। हरिहर ने भोलेपन से पुकारा, हे प्रभु राम, आइए भोजन कर लीजिए, हे मेरे राम, आइए भोजन कर लीजिए। हरिहर ने बार बार प्रभु को पुकारा, हे प्रभु राम, आइए भोजन कर लीजिए, परंतु प्रभु नहीं आए। हरिहर भोला था, वो ये नहीं जानता था कि प्रभु सच में प्रकट थोड़ी होंगे भोजन करने के लिए। बहुत बार बुलाने पर भी जब प्रभु नहीं आए तो हरिहर ने कहा, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं। आज मेरे हाथों का रूखा सूखा भोजन है ना, कच्ची पक्की रोटी है, रोज की तरह पूरी पकवान नहीं है प्रभु। मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो है ना, यही है। वहां आश्रम में तो कुछ भी नहीं बना है। आज आपको यही भोजन स्वीकार करना पड़ेगा। जल्दी आ जाइए प्रभु, भूख से जान निकल रही है।
शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी भोली पुकार और सच्ची भक्ति से श्री राम और माता सीता वास्तव में प्रकट हो गए। हरिहर ने उन्हें देखकर कहा, प्रभु कितनी देर लगा दी, भोजन ठंडा हो गया। हरिहर ने सोचा, अरे ये क्या, प्रभु राम तो माता सीता को भी ले आए, मैंने तो 2 ही लोगों का खाना बनाया था। फिर भी उसने दोनों को भोजन परोसा और भोजन के बाद कहा, हे प्रभु, मैंने तो 2 लोगों का भोजन बनाया था, पर आप माता सीता को भी ले गए। अगली बार कृपा करके बता दीजिएगा, ताकि मैं 3 लोगों का भोजन बना सकूं, क्योंकि मैं तो भूखा ही रह गया। हरिहर ने अगली एकादशी पर गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे ज्यादा अनाज दीजिए, प्रभु अकेले नहीं आते और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। गुरुजी ने सोचा, हरिहर को ज्यादा ही भूख लगती है और अपने लिए ही ये ज्यादा भोजन मांग रहा है, और कहा, ठीक है, तुम ज्यादा अनाज ले जाओ। इसके बाद हर एकादशी पर यही क्रम चलता रहा। अगली बार फिर हरिहर भूखा रह गया, जाने अनजाने उसका भी एकादशी का व्रत हो रहा था। हरिहर पहले 3 लोगों का भोजन बनाता, फिर धीरे धीरे अधिक का, क्योंकि प्रभु हर बार अपने साथ और भी गणों को लेकर आते। हरिहर ने अगली एकादशी पर फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे ज्यादा अनाज दीजिए, प्रभु अकेले नहीं आते और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। गुरुजी ने सोचा, कहीं ये अनाज को जाकर बाजार में बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। इस बार गुरुजी भी हरिहर के पीछे पीछे चल दिए कि आखिर देखें माजरा है क्या। हरिहर ने सोचा, आज तो मैं पहले ही प्रभु श्री राम को बुला लेता हूँ और उन्हीं के आने के बाद ही भोजन बनेगा, हर बार तो मुझे भूखा रहना पड़ता है। उसने कहा, आइए मेरे राम, आइए आइए मेरे प्रभु, भोजन कीजिए। भगवान श्री राम अपने सभी गणों के साथ वहां आ गए। हरिहर ने कहा, देखिए आप कितने सारे लोगों को अपने साथ ले आए हैं, परंतु आज मैंने भोजन ही नहीं बनाया। सभी गण ने कहा, प्रभु हम तो यहाँ पर भोजन करने आए थे, परंतु प्रसाद तो अभी तैयार ही नहीं हुआ है। श्री राम ने पूछा, हरिहर तुमने भोजन क्यों नहीं पकाया? तब हरिहर ने कहा, प्रभु आप हर बार ज्यादा लोगों को लेकर आते हैं और मुझे भोजन मिलता ही नहीं है, इसलिए जब मुझे भोजन मिलता ही नहीं है तो मैं पकाऊं ही क्यों, इसलिए आप ही पकाइए और आप ही खाइए। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब क्या करना है? तब प्रभु मुस्काए और बोले, भक्त की इच्छा तो पूरी करनी ही होगी, हम ही रसोई बनाएंगे। श्री राम ने हंसते हुए लक्ष्मण से कहा, भाई लकड़ियां ले आओ। फिर माता सीता से बोले, सीते तुम आटा गूंथ लो, और स्वयं प्रभु श्री राम चूल्हा तैयार करने लगे। कितना अद्भुत दृश्य था। माता सीता स्वयं भक्त के लिए रसोई में खड़ी थी, आटा गूंथ रही थी, रोटियां बेल रही थी। यह देखकर सभी देवगणों की आंखें श्रद्धा से भर आई और माता सीता के हाथों से प्रसाद पाने के लिए सभी देवगण भी नीचे आने लगे। गुरुजी भी पीछे पीछे हरिहर को देखने आए। उन्होंने पूछा, हरिहर तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? हरिहर ने कहा, प्रभु राम और माता सीता स्वयं बना रहे हैं, मैं हर बार ही भूखा रह जाता हूँ, इसलिए इस बार उन्हीं को बोला है बनाने को। लेकिन गुरुजी को तो वहां कोई दिखाई न दिया। हरिहर ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, एक तो भोजन पकाने के बाद भी भोजन नहीं मिलता, और प्रभु अब आप गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिखाई दीजिए। तब श्री राम ने कहा, हरिहर मैं उन्हें दिखाई नहीं दे सकता, तुम्हारा भाव भोला है, तुम्हारे अंदर भोलापन है, और तुम्हारे इसी भोले भाव के कारण मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, उन्हें नहीं। हरिहर ने कहा, परंतु वे तो मुझसे बड़े पंडित हैं। प्रभु ने कहा, परंतु जो भोलापन और समर्पण का भाव प्रभु को अर्पित होना चाहिए वह तो तुम्हारे भीतर है हरिहर, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, उन्हें नहीं। हरिहर ने कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आपके अंदर भक्ति का भोलापन नहीं है, इसीलिए प्रभु आपको दर्शन नहीं दे सकते। यह सुनकर गुरुजी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो, मैंने सब कुछ प्राप्त किया, परंतु प्रभु की भक्ति में जो भोलापन और समर्पण चाहिए शायद वह मैं नहीं ला पाया। हे प्रभु कृपा करके मुझे भी दर्शन दीजिए। प्रभु श्री राम ने गुरुजी को दर्शन दिए। इसके बाद हरिहर आश्रम लौट आया और फिर अपने गांव अपनी माता और भाई के पास आ गया। यह सुनकर कि श्री राम ने हरिहर को दर्शन दिए हैं, उसकी माता और भाई बहुत ज्यादा खुश हुए। अब हरिहर अपने भाई और माँ का सहयोग भी करने लगा और अपनी रसोई भी स्वयं बनाने लगा। उसके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि जब भी मैं अपने हाथ से कुछ बनाऊंगा, प्रभु श्री राम अवश्य मेरी रसोई में पधारेंगे। दोस्तों कहते हैं ना, प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।
और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।